गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर कर्मचारियों को तोहफा दिया है और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारी कर्मचारी के लिए वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर को 42% से बढ़ाकर 46% करने का निर्णय लिया है और यह 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। वहीं सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने इस मौके पर कहा कि कठिन समय में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी वृद्धि की जाएगी। इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हमारे लिए खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने के हमने निर्णय किया है और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हमारे लिए भोपाल में दंगा पीड़ितों को मिली है आर्थिक सहायता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वेच्छानुदान मद में कराई सहायता। बुरहानपुर सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को यह सहायता मिली है। दुकानदारों को दी गई 3 करोड़ की आर्थिक सहायता। सीएम ने राशि शीघ्र भुगतान करने के लिए निर्देश भी प्रदेश में दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तोहफा दिया है। तो सीएम ने राशि शीघ्र भुगतान करने के लिए कहा गया है और दंगा पीड़ितों को लेकर के सरकार का ये बड़ा फैसला है। सीएम ने राशि को शीघ्र से शीघ्र भुगतान करने के लिए भेज दिया गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख पा रहे हैं, दंगा पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता भोपाल में दी जाएगी। मेरे साथ भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ सहायता अब इन दंगा पीड़ितों को मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2008 का जो पूरा मामला था, जहां पर जो है बुरहानपुर है, वहां पर जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें लगभग 8 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 25 लोग घायल हो गए थे। और इस सिलसिले में 142 लोगों को गिरफ्तार भी उस समय पुलिस ने किया था और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो शिवराज सिंह चौहान थे और जिस पर जो है काफी राजनीति भी गरमाई थी। इसके अलावा बुरहानपुर में लगभग 15 दिन तक जो है तनाव का माहौल बना रहा था और इसके साथ ही जिस तरह से देखा जाए तो काफी लंबे समय से ये इनको जो आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही थी, जो कि दंगा पीड़ित थे, जिनकी पूरी तरह से दुकानें जलकर खाक हो गई थी, जो काफी बेरोजगार थे। और पूर्व मंत्री जो अर्चना चिटनिस हैं, वो काफी लंबे समय से इसकी जो है मांग कर रही थी, लेकिन आज उनकी मांग जो है सुनी गई। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि इनको देने का जो है ऐलान किया है और सिंधी कपड़ा मार्केट में जो दंगा पीड़ित दुकानदार थे उनके व्यवस्थापन के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से ये राशि स्वीकृत की गई है, यानी कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कोष से ये राशि उनके द्वारा स्वीकृत की गई है, जिससे जाहिर सी बात है कि उन लोगों में खुशी की लहर है कि काफी लंबे समय बाद आखिर उनको एक सहायता जो है सरकार की तरफ से प्राप्त हो पाई। जी, तो ये ऐसे कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने पीड़ितों को ये सहायता मिलने वाली है और कितने रुपए उनके खाते में जाने वाले हैं? देखिए, जब दंगा हुआ था तब सरकार ने निर्देशित किया था कि जितने भी लोगों के नुकसान है उसका आकलन किया जाए। अब
ये अभी आंकड़े जो है साफ नहीं हो पाए हैं कि आखिर कितने लोगों को ये राशि दी जाएगी, किन किन के नाम इस राशि में शामिल हैं। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो इसमें जिनका पूरा दुकान काम धंधा सब नष्ट हो गया है, उनको जो है आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने से पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में जोन 1 में डीसीपी आदित्य मिश्रा को जिला राजगढ़ का एसपी बनाया गया है, तो जोन 2 के डीसीपी अभिषेक आनंद को सिंगरौली का एसपी बनाया गया। जोन 4 में एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा को जोन 2 का डीसीपी बनाया गया है, तो वहीं डीआईजी निमिष अग्रवाल को इंदौर ग्रामीण का डीआईजी और इंदौर जीआरपी एसपी निवेदिता गुप्ता को सिंगरौली का एसपी बनाया गया है। तो ये इंदौर में कांग्रेस के बड़े नेता ने थामा है बीजेपी का हाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता पंकज संघवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक और अंतर सिंह दरबार बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो साथ ही भोपाल में वीडी शर्मा की उपस्थिति में तमाम सदस्यता दिलाई गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। तो साफ तौर पर ये तस्वीर एकाएक करके लोगों के आने का सिलसिला जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला तैयार है, जिसमें कांग्रेस के नेता पंकज सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में और वीडी शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय ने देवास पहुंचकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सचिव संजय दत्त ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा जनता को झूठ बोलकर ठगा ही है। बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दे पर हमेशा बचती आई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय ने कहा कि जनता इस बार बीजेपी के झूठ को समझ चुकी है और हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाने वाले हैं और इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। हम सबके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, सभी उम्मीदवार हैं, राजेंद्र मालिक तो इनके साथ में हम सब उम्मीदवार है। वो कांग्रेस निश्चित ही हम चुनाव जीतेंगे। मैं से आपसे दो बात और कहना चाहता हूँ कि आप भी जानते हो कि वर्तमान जो सांसद है उनका व्यवहार कैसा है, आपके साथ में कैसा व्यवहार है। जनता में महानिष्क्रिय आदमी है, कोई काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि परिवर्तन लाइए और आप साथ दीजिए। पुनः सदगुरु साहब का स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। ऊपर रेल का नोटिस या इनकम टैक्स का नोटिस आता है, आप पैसे जमा करते हो। कई प्रमुख पेपरों में आज पहले पेज पे इसका पर्दाफाश किया गया। तो एक तरीके से अगर छोटे स्तर पे हो तो इसका एक ही शब्द होता है, एक्सटॉर्शन रैकेट। अब ये सरकार मान्यता से ये एक्सटॉर्शन रैकेट आज देश की जनता के सामने आया। कभी अपने ऊपर दाग लगने नहीं दिया। उनके सुपुत्र भाई राजेंद्र मालवीय जी को उन पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ने देवास शाजापुर लोकसभा का भाजपा नेता संजय शर्मा और भाई दिलीप शर्मा को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से सिक्योरिटी गार्ड अपने पास रखने और उसका भुगतान आरआई के पास जमा नहीं कराने के एवज में कार्रवाई
करते हुए 2.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा करने का निर्देश भी दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि शासन द्वारा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए मानक तय होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग स्टेटस सिंबल के रूप में किसी न किसी तरह से सरकारी खामियों का लाभ उठाते हुए सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए डीजीपी को मामले में संज्ञान लेकर पॉलिसी निर्धारित करने निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं। तो संजय शर्मा और 2.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा करने के लिए कहा गया है कोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट से बीजेपी नेता को ये बड़ा झटका लगता नजर आया है। मामला ये है कि उन दो लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 के आसपास एक याचिका लगाई थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी जान को खतरा है और हमारे घर में मर्डर हुआ है, उस मर्डर के चलते गवाही देने जाना है और गवाही हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो शासन द्वारा इस शर्त के साथ उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी कि वो जो गार्ड का खर्च है वो जमा करेंगे। लेकिन उसके पश्चात भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, तो शासन के द्वारा वैकेटिंग स्टे का एक एप्लीकेशन दायर किया गया था, और उसी बीच में दौरान ये मुकदमा चलते में वो मुख्य जो प्रकरण था वो भी। आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सरकार के निर्देश पर त्योहार और चुनाव शांति सद्भाव के साथ संपन्न हो, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने शासन की मंशा के अनुरूप जिले भर में सभी थाना प्रभारी एसडीओपी के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने कहा है कि अपने क्षेत्र में अपराधियों और हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही त्योहार से पहले सभी क्षेत्रों में आगामी त्योहार को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए पुलिस बल सतर्क और चौकन्ना नजर आएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने नगर के पुरानी बस स्टैंड, गांधी चौक, सदर बाजार, जामा मस्जिद, रंगगिरवाड़ी, अस्पताल रोड का पुलिस दल बल के साथ दौरा किया है। में सारंगपुर कस्बे में होली और रंग पंचमी का त्यौहार बहुत ही जोश और उत्साह से मनाया जाता है और काफ़ी बड़ी संख्या में गैर में लोगों का भागीदारी होती है। तो इस दृष्टिकोण से कि यहाँ का गैर का रूट भी काफ़ी लंबा है और मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थान इस रूट में रहते हैं। तो यहाँ के सारंगपुर के नागरिकों से हमारी अपील रहेगी कि आने वाले त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाएं और परस्पर सौहार्द के साथ ही मनाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है और ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख पा रहे हैं जहां पुलिस अधीक्षक ने निर्देश भी दिए हैं और साफ तौर पर त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए शहर भर में मार्च किया गया है। अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो छत्तीसगढ़ की खबर में सबसे पहले खबर रायपुर से है, जहां जैसे कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अहम बड़ा बयान सामने। उनका कहना है कि राहत ही राहत है, अगर 2 रुपये की कटौती में राहत मिलती है तो कुल राशि की गणना करें। ये कांग्रेस की आदत है चीज़ों को राजनीतिक चश्मे से देखने की। राम मंदिर के वक्त भी कांग्रेस ने यही किया था। सीए जैसे कानून पर भी उनकी नज़र में ये गलत ही है। का निर्माण हो रहा है, भगवान विराजित होने वाले हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा। राहत तो राहत है साहब, माने 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर राहत है तो आप उसका अमाउंट कुल मिलाकर सोचेंगे ये कितनी बड़ी बात होती है ना। मतलब एक ट्रक वाला जब डीजल भरवाते हैं तो उनको ध्यान में आता है कितना हो गया। हाँ, हम बाइक के हिसाब से सोचें तो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। फिर भी जो राहत है वो मैं सोचता हूं कि अच्छा है, होना ही चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रही है हर मसले को ऐसे? अब भाई राजनीतिक चश्मे से देखने की तो उनकी आदत है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर में भगवान विराजित होने वाले हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा, कहा कि नहीं जाएंगे। सीएए जैसा कानून है जिसमें किसी को नागरिकता देने का कानून है, उसमें भी कहा कि ये गलत है। तो भैया वो तो हर बात पर वही कर रहे हैं, तो जिसको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है उससे आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं?
राहत तो राहत है साहब। मैंने 2 रुपए राजनांदगांव लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस भी जोर शोर से इसमें जुट गई है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी सिद्धपीठ रुखखड़ स्वामी पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही राम मंदिर के दर्शन कर ब्लॉक का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आप लोग चाहते थे कि मुझे राजनांदगांव लोकसभा से लड़ना चाहिए और पार्टी हाईकमान ने आप लोगों की इच्छा के अनुरूप मुझे यहां का प्रत्याशी बनाया है। अब लोगों को विधानसभा की तरह इस चुनाव में भी डटकर मेहनत करनी है। कोई कार्य असंभव नहीं होता। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपनों के समान है। खैरागढ़ में जहाँ भगवान रुखड़देव के पूजा अर्चना किए, दंतेश्वरी माई के और राम जानकी मंदिर के भी पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। जिन पोलिंग बूथों में हम पिछड़ गए थे पिछले विधानसभा में या लोकसभा में, उन बूथों को भी जीतने का संकल्प हमारे सब साथियों ने लिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ जिस प्रकार से छला जा रहा है किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, तो जिस प्रकार से 3 महीने में बहुत सारी योजनाएं जो बंद कर दी गई है, जिससे लाखों लोग इसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन सब बातों की लड़ाई लड़ने के लिए ये संकल्प हमारे साथियों ने लिया है कि लोकसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। लोकसभा चुनाव और होली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग खटीमा इंस्पेक्टर लालू राम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई बोतलें शराब की जब्त की है। लोकसभा चुनाव में कच्ची शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कच्ची शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने मार्च से अभियान चला रखा है, जिसके तहत 1 मार्च से 14 मार्च तक 60 से 70 जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें 153 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही 9 आरोपियों को इस शराब के साथ गिरफ्तार भी किया है। तो इनका उपयोग होली में हुड़दंग में किया जा सकता है, जिसकी वजह से आरोपियों के साथ धरपकड़ में 153 लीटर शराब भी पकड़ी गई है। कच्ची शराब देख पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए ये फैसला। रायपुर में 13 आईएएस अफसरों के विभागों में तबादले की खबर सामने आ रही है। 13 आईएएस अफसरों की अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया हुआ है, जिसमें विभाग ने आदेश जारी किया, जिसकी कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का द्वारा ये आदेश है और 13 आईएएस अफसरों के विभागों में तबादले की खबर सामने आ रही है। तो वहीं 13 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करके ये बड़ा फेरबदल प्रदेश में करता नजर आया है। लंबे समय बाद नक्सलियों की उपस्थिति अंतागढ़ के नज़दीकी दिखाई दी है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कलगांव पुल में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील भी उन्होंने की है। ये तस्वीरें आप उसी बैनर की देख पा रहे हैं, जहां पर बैनर के जरिए लोकसभा चुनाव को 17वीं लोकसभा चुनाव में भाग ना लेने के लिए अपील की है। कांकेर में नक्सलियों ने ये बैनर और पोस्टर लगाकर कांकेर वासियों को लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात रखी है। रायपुर में मंत्रालय में छत्तीसगढ़ आवेदन की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़िया भाषा के बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। मंत्रालय के कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में आवेदन देना भी शुरू कर दिया है। तो छत्तीसगढ़िया भाषा को बढ़ावा देने की अपील है। मंत्रालय पर आप ये देख पा रहे हैं, गेट पर कर्मचारियों ने किया है, इस पर आवेदन किए थे, जिसमें मंत्रालय में छत्तीसगढ़ी आवेदन की शुरुआत हुई है।
पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी साड़गढ़ के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्र में होने वाली अवैधानिक कार्यों, ऑनलाइन सट्टा, जुआ, सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों पर थाना सारगढ़ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पेट्रोलिंग मुखबिरों से सूचना मिली कि ग्राम सरायपाली गुमरडा के जंगल पर कुछ लोग काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना पर संयुक्त टीम के मौका घटनास्थल पहुंचकर घेराबंदी कर नकदी रकम 4 लाख रुपए और 32 पत्ती ताश, 8 नग मोटरसाइकिल और 13 नग मोबाइल जब्त किए हैं। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। पाली एरिया में कुछ जुआ फड़ लगने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करके रेड की कार्रवाई कराई गई, जिसमें लोग वहां आरोपीगण मिले, जो 16 आरोपीगण मिले, जिनके पास से कुल 4,83,000 रुपए करीब राशि प्राप्त हुई। उसके अलावा 13 नग मोबाइल और कुछ गाड़ियां मिली हैं, जो कुल मिला के लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास जुर्माना राशि का जब्ती की गई है और उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और पृथक सेक्शन के अमल की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहने में साथ देखते रहिए TV27 न्यूज़।